लोक से आई लंबे बालों वाली परी टीचर। परी लोक की दुनिया से कई सारी परियां पृथ्वी पर घूमने आई थी। याद है ना, रानी परी ने क्या कहा था? हमारे पास सिर्फ 3 दिन का समय है। इस 3 दिन में जितना हो सके पृथ्वी का भ्रमण कर लो। उसके बाद हम परियों के लिए 5 साल तक पृथ्वी पर आना वर्जित है। हाँ सोमना परी, इस बार का हमारा ये भ्रमण बहुत ही खास और दिलचस्प होने वाला है। हम इसे यादगार बनाएंगे। ठीक है, अब सभी परियां अपने अपने दिशा में जाएंगे और अमावस्या का चांद निकलने से पहले सभी लोग मुझे इसी जगह पर आकर मिलेंगे। उसके बाद सभी परियां अपने अपने दिशा में घूमने के लिए निकल जाती है। सभी पृथ्वी के मनोहर दृश्य को निहार रही थी। कोई पशु पक्षी की मदद कर रहा था तो कोई पेड़ पौधों को हरा भरा करके खुश हो रहा था। ऐसे ही समय बीत जाता है और उनके वापस जाने के दिन भी आ जाते हैं। रिमझिम परी एक झरने के किनारे खड़ी होकर उसे निहार रही थी। तभी उसे पानी के अंदर से किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज आती है। बचाओ बचाओ, कोई मेरी हेल्प करो, बचाओ, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प। अरे ये तो किसी लड़की की आवाज है, मुझे उसकी जान बचानी होगी। रिमझिम परी जैसे ही उसे बचाने के लिए अपना हाथ आगे करती है, उसकी जादुई छड़ी पानी में गिरकर बह जाती है। अरे नहीं, मेरी जादुई छड़ी, अब मैं इसकी जान कैसे बचाऊंगी? अब मुझे नदी में तैरकर ही इसकी जान बचानी होगी। उसके बाद परी बिना कुछ सोचे समझे नदी में कूद जाती है और उस लड़की को सही सलामत पानी से बाहर निकाल लेती है। आंखें खोलो, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे पानी में डूबने से बचा लिया। लेकिन तुम इतने गहरे नदी में डूबी कैसे? क्या बताऊँ परी दीदी, हमारे गांव में एक भी स्कूल नहीं है, जिसकी वजह से मुझे पढ़ाई करने शहर जाना पड़ता है और मेरे गांव से शहर जाने के लिए एक नदी पार करनी होती है। आज मेरा एग्जाम था, मैं नाव से नदी पार कर रही थी, तभी मेरी नाव पलट गई और मैं नदी में बह गई। साथ ही मेरी कॉपी किताब और मेरे सारे सपने भी पानी में बह गए। रिमझिम परी उस लड़के को किनारे पर बिठाती है। वो अभी भी कांप रही थी। देखो, डरो मत, तुम अब बिल्कुल सुरक्षित हो। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम नैना है। नैना, तुम्हारी हिम्मत बहुत बड़ी है। तुम इतनी छोटी उम्र में भी अकेले पढ़ाई करने शहर जाती हो, ये बहुत ही साहस की बात है। तुम बहुत ही बहादुर हो। लेकिन अब क्या होगा परी दीदी? मेरी सारी कॉपी किताब सब नदी में बह गए। मेरा एग्जाम भी छूट गया। मेरे पापा खेतों में मजदूरी करते हैं, माँ दूसरों के घरों में काम करती है। वे लोग बड़ी मुश्किल से मुझे पढ़ने भेजते हैं। अब मेरे सारे सपने टूट गए। अब मैं क्या करूँगी परी दीदी? तुम्हारे सपने टूटे नहीं, बल्कि तुम्हें अपने सपनों को पाने के लिए फिर से नई शुरुआत करनी होगी, क्योंकि तुम्हारे सपने टूटे हैं और मेरे अपने बिछड़ गए। अब मैं भी तुम्हारी तरह ही बेसहारा हो गई हूँ। क्या मतलब परी दीदी? मैं कुछ समझी नहीं। आप तो जादुई परी है ना? आपके पास तो बहुत सारी शक्तियाँ होंगी और मैंने आपके बारे में किताबों में बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी है और यूट्यूब पे वीडियो भी देखी है। नहीं नैना, अब मेरे पास कोई शक्ति नहीं है, क्योंकि परीलोक के नियम के अनुसार आज मुझे परीलोक वापस जाना था, लेकिन मैं नहीं जा सकी और तो और मेरी जादुई छड़ी भी गलती से पानी में बह गई। अब मैं ना तो कोई जादू कर सकती हूँ और ना ही अपने परीलोक वापस जा सकती हूँ। अब मुझे 5 साल तक ऐसे ही पृथ्वी पर रहना होगा, लेकिन इस तरह मेरा पृथ्वी पर रहना सही नहीं है। इससे मेरी जान को खतरा हो सकता है। नहीं परी दीदी, आपने मेरी जान बचाई है, इसलिए आपकी मदद करना अब मेरा फर्ज है। आज से आप मेरी दीदी हैं और आप हमारे साथ हमारे घर में रह सकती हैं और मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आपकी असलियत किसी को भी नहीं बताऊंगी। परी दीदी, अब चलिए मेरे साथ। परी दीदी नहीं, रिमझिम दीदी। उसके बाद रिमझिम परी नैना के साथ उसके घर आ जाती है। तभी उसकी माँ नैना को देखकर कहती है, अब आई हो महारानी? आ गई महारानी कलेक्टरी की पढ़ाई करके। घर में तो नौकर लगा ही है, बाहर भी करो और घर में भी इनको करके दो। और तेरे साथ ये लड़की कौन है? माँ, ये रिमझिम दीदी है। आज मेरी नाव पलटकर डूब गई थी और मैं पानी में बह गई थी। इन्हीं की वजह से आज मैं जिंदा हूँ। नमस्ते आंटी, मेरा नाम रिमझिम है। बेटा, तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान है हम पर, जो तूने मेरी बेटी को बचा लिया। लेकिन देख, हमारे घर में बहुत तंगी है, खाने के लिए भी मुश्किल से ही
जुटता है। अब तू ही इसे थोड़ा समझा कि ये पढ़ाई लिखाई हम गरीबों के लिए नहीं है। पढ़ाई लिखाई का भूत अपने सर से उतार कर मेरे साथ नौकरी करे। मैं यहाँ इस गांव में स्कूल खोलने आई हूँ और आप जानती हैं ये सब कुछ नैना की वजह से ही हो पाया है। और अब आप पैसों की चिंता मत कीजिए, ये लीजिए, ये कुछ सोने के सिक्के हैं, आप इन्हें बेचकर राशन ले आइए। मुझे माफ कर दो बेटी, तुम हमारे लिए इतना कुछ कर रही हो और मैं गरीब तुम्हारा ठीक से सम्मान भी न कर सकी। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। उसके बाद माँ पानी लेने चली जाती है। मैंने कहा था ना, माँ थोड़ी गुस्से वाली है लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। लेकिन एक बात बताओ दीदी, आप ये सोने के सिक्के कहाँ से लेकर आई हो? अपने बाल से, क्योंकि परी के बाल बहुत ही कीमती होते हैं। उसके बाद परी उस गांव में एक छोटा सा स्कूल खोलती है। दीदी स्कूल तो बन गया, लेकिन दीदी यहाँ पढ़ने कोई नहीं आएगा क्योंकि इस गांव के लोग बहुत गरीब हैं। वे लोग मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाते हैं। ऐसे में यहाँ के लोग महंगे महंगे कॉपी किताब और पढ़ाई का खर्चा कहाँ से निकाल पाएंगे? तुम उसकी चिंता मत करो रिमझिम, तुम गांव के सभी बच्चों से बता दो कि उन्हें यहाँ पर कॉपी किताब यूनिफॉर्म यहाँ तक कि खाना भी फ्री में मिलेगा। लेकिन दीदी ये सब कैसे होगा? आपके पास तो आपकी जादुई छड़ी भी नहीं है। नैना, बेशक मेरे पास मेरी जादुई छड़ी नहीं है, लेकिन मेरे जादुई बाल तो है। मैं अपने जादुई बाल की मदद से यहाँ के लोगों की मदद करना चाहती हूँ। ठीक है दीदी। उसके बाद उस गांव के सभी बच्चे खुशी खुशी रिमझिम परी के स्कूल में पढ़ाई करने लगते हैं, जहां उन्हें कॉपी किताब शिक्षा से लेकर जरूरत का हर एक सामान फ्री में मिलता है। रिमझिम मैडम हमारे गांव वालों के लिए देवी से कम नहीं है। आज उनकी वजह से ही हमारे बच्चे इतनी अच्छी पढ़ाई कर पा रहे हैं। सही कह रही हो बहन, मेरा मुन्ना तो इतना होशियार हो गया कि कल शहर वाली मैडम से अंग्रेजी में पटर पटर बोल रहा था। वो भी उसकी इंग्लिश सुनकर हैरान रह गई। मैंने तो कह दिया ये सब रिमझिम मैडम की वजह से ही हो पाया है। अरे सुनो, मेरी संध्या की शहर में नौकरी लग गई है और ये सब रिमझिम मैडम की वजह से ही हो पाया है। इन 5 सालों में वो गांव एक बहुत ही समृद्ध और शिक्षित गांव बन जाता है। नैना भी अब पढ़ लिख कर अपने सपने को साकार कर चुकी थी। वो एक डॉक्टर बनकर गांव के लोगों को इलाज कर रही थी। सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था। तभी एक चुड़ैल की नजर रिमझिम परी पर जाती है। अरे ये तो इंसान नहीं है, फिर ये कौन है? मुझे इसका पता लगाना होगा। चुड़ैल छुपकर रिमझिम परी को अपने जादुई बालों का इस्तेमाल करते हुए देख लेती है। एक रात जब रिमझिम परी सो रही होती है, तभी चुड़ैल चुपके से उसके कमरे में आती है और उसके बालों को काटने लगती है। चुड़ैल जैसे ही परी के बाल को छूती है, उसे बहुत तेज करंट का झटका लगता है। ओह! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बाल को छूने की? मूर्ख लड़की, मैं जानती हूँ तू कोई इंसान नहीं बल्कि परी लोग की परी है और तेरे बाल जादुई हैं। मैं तुझे मारकर तेरे सारे जादुई बाल को काट लूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ तेरे पास तेरे बाल के अलावा कोई शक्ति नहीं है, इसलिए तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इतना बोलकर चुड़ैल रिमझिम परी को जादुई रस्सी से बांध देती है और पूरे गांव वालों को इकट्ठा करती है। गांव वालों, ये रिमझिम मैडम नहीं बल्कि एक बहरूपिया है। ये अपने बालों के जादू से हमारे इस प्यारे गांव को अपना गुलाम बनाना चाहती है, इसलिए ये यहाँ पर ये सब कर रही है। नहीं, ये सब झूठ है। रिमझिम दीदी कोई बहरूपिया नहीं है, समझ गई तुम? अगर किसी ने रिमझिम दीदी को हाथ भी लगाया तो अच्छा नहीं होगा। नैना के इतना कहते ही गांव के और भी बच्चे आगे आते हैं। हाँ, रिमझिम दीदी हमारे लिए भगवान है, वो कोई बहरूपिया नहीं है। अरे भगवान है तो पूछो अपने भगवान से, इसके बाल जादुई हैं या नहीं? जादुई बाल सिर्फ डायन के ही होते हैं और डायन कभी किसी की सगी नहीं होती। अरे हाँ, तभी तो मैं सोचूं कोई बिना किसी स्वार्थ के किसी की इतनी मदद क्यों करेगा। अरे हाँ बहन, मैंने तो कई बार अपनी आंखों से रिमझिम मैडम को अपने बालों से जादू करते देखा है। अगर ये डायन है तो इन्हें सजा मिलनी चाहिए। तभी वहाँ पर रानी परी आ जाती है। रुक जाओ तुम सब, रिमझिम कोई डायन नहीं है बल्कि परी है। ये तो यहाँ तुम लोगों की मदद कर रही थी और तुम लोग इन्हें ही डायन समझ रही हो। अरे असली डायन तो ये चुड़ैल है। उसके बाद रानी परी उस डायन को अपनी जादुई छड़ी से जलाकर भस्म कर देती है।
रिमझिम परी, हमें आप पर गर्व है। आपने बहुत मेहनत से इस गांव के लोगों की सेवा की है, इसलिए अब चलिए, परीलोक जाने का समय आ गया है। रिमझिम मैडम, हम सबको माफ कर दीजिए, भगवान के लिए यहाँ से मत जाइए। हाँ रिमझिम मैडम, हम लोग बहुत गंदे हैं, बहुत स्वार्थी हैं, आपकी अच्छाई को भी नहीं समझ पाए और देवी समान मैडम पर शक किया। हम सबको माफ कर दीजिए और भगवान के लिए इस गांव से मत जाइए। हमारा सफर यहीं तक था। मैं तुम लोगों से नाराज नहीं हूँ, मैंने सबको माफ कर दिया और अब से मेरा ये रिमझिम विद्या मंदिर चलता रहेगा और मैं हर एक साल तुम लोगों से मिलने आया करूँगी। वो इतना बोलकर रिमझिम परी रानी परी के साथ परीलोक चली जाती है।